तो मुझे साक्षात पूरे राधा, राधा, राधा मुझे पूरा सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पीछे बहुत सारे संत हैं वो राधे, राधे जाप कर रहे हैं। मुझे ऐसी उनकी जैसे मदमस्त सी आवाज़ होती है ना, राधे, 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 राधे वो कंटिन्यू बोली जा रहे हैं, राधे, राधे, राधे। बंसी की आवाज आती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। ऐसा कान में लगाने से ऐसा लगा डब डब की कुछ एक अलग से साउंड आती है। कैसा लगा भैया आपको, क्या महसूस हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कोई यहाँ बांसुरी बजाएगा तब आवाज सुनाई दे सकती है, क्योंकि जो वॉकर है ना उसका तो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बट वैसे बांसुरी हुआ है कि लाखों भावुक श्रद्धालुगण इसमें कान लगाकर जब सुनते हैं तो बांसुरी की आवाज के साथ साथ मृदंग की आवाज आती है। तो ये इस स्थान की यहाँ की महिमा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष है और उस वृक्ष में आज भी बांसुरी की आवाज आती है। वह स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण अपना पूरा दिन बिताते थे और गौचरण की लीला करते थे और उस वट के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाते थे। ब्रज में स्थित यह प्राचीन वृक्ष जिसके आप दर्शन करेंगे, जो कि वंशीवट नाम का यह स्थान है, जहाँ पर आपको इस अद्भुत अद्भुत वृक्ष के दर्शन होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आज भी आज भी उस बांसुरी की आवाज सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये आप देख सकते हो, यह पूरा जो स्थान ये वंशीवट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे सामने आप देख रहे हो, यही यही वह वृक्ष है, यही वह वृक्ष है जिसमें से आज भी बांसुरी की आवाज आती है। मंदिर के आसपास का जो बाहर का जो वातावरण और जो बाहर की जो दृश्य है बड़ा ही मनमोहक है, भक्तिमय है। आप जैसे ही मंदिर परिसर में आते हो, बाहर यहाँ पर आपको संत बैठे हुए मिलते हैं, जो कि साधु सन्यासी बैठे रहते हैं और राधा नाम का जाप कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि आप जब भी यहाँ पर आओ और इस मंदिर में जब भी आप आते हैं, यहाँ पर इस वृक्ष में आवाज सुनते हैं, तो सबसे पहली बात आपको किसी भी बात पर संदेह नहीं करना है। लोगों से मिलोगे तो वो बोलेंगे कि हमें आवाज आ रही है, कुछ बोलेंगे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देख लीजिए, सबसे पहले ये प्राचीन वृक्ष को आप दर्शन कर लीजिए। यही वह प्राचीन वृक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण अपना पूरा समय बिताते थे। पर लिखा हुआ है वंशी वट सो वट नहीं और श्री कृष्ण सो नाम। और इस वट के नीचे आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको श्री कृष्ण की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वंशीवट वाले बाबा जी जिन्हों को जो है श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री सिद्ध पीठ वंशीवट महाराज स्थल। और इस स्थान के बारे में पूरा यहाँ के जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर जो है इस स्थान के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर 4 पहर वंशीवट भट्ट को, मतलब मैया यशोदा से श्री कृष्ण ने ये बोला है कि वंशीवट में मैं 4 पहर भटका। और ये यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाखों भावुक श्रद्धालुगण इसमें कान लगाकर जब सुनते हैं तो बांसुरी की आवाज के साथ साथ मृदंग की आवाज आती है। तो ये इस स्थान की यहाँ की महिमा है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला करने के साथ साथ यहाँ पर प्रलंबासुर राक्षस का वध किया है। तो आइए अब हम चलते हैं उस वृक्ष की तरफ, उस पवित्र वृक्ष की तरफ, और वहां पे जाके उस अनुभूति को महसूस करने की हम भी कोशिश करेंगे और फिर अपने भाव आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि क्या सच में बांसुरी की आवाज हमें भी सुनाई देगी। और एक बार इस वृक्ष के दर्शन कर लीजिए आप, संपूर्ण वृक्ष के। और ये देखिए ये कितना प्राचीन है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आपको दिख रहे होंगे, काफी सारे श्रद्धालु उस बांसुरी की आवाज को, बांसुरी की आवाज के साथ साथ मृदंग की आवाज भी सुनाई देती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये पूरा मंदिर का जो प्रांगण है बड़ा ही मतलब मनमोहक है, वातावरण यहाँ का भक्तिमय है। आपको सामने अगर आप दर्शन करोगे, वहां पर सामने राधा कृष्ण के बड़े ही अद्भुत, बड़े ही प्यारे दर्शन आपको करने को मिलेंगे। और यह स्थान वृंदावन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ, हाँ, कुछ जैसे कुछ
जैसे होता है ना वो हार्ट बीट टाइप पे ना, ऐसे। हाँ, बांसुरी की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, बट थोड़ी पार्ट। हाँ, बांस। कैसा लगा भैया आपको, क्या महसूस हुआ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर कोई यहाँ बांसुरी बजाएगा तब आवाज सुनाई दे सकती है, हाँ, क्योंकि जो वॉकर है ना उसका तो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बट वैसे बांसुरी जैसा नहीं है कुछ। मतलब थोड़ा अलग सा फील हुआ कि हाँ, नहीं? अलग सा तो है, थोड़ा अलग सा फील नहीं हो रहा देता है। है। हाँ, वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन नहीं, पता क्या है, हार्ट बीट सुनाई देती बस। मतलब थोड़ा अलग सा लग रहा है। हाँ देखो, अगर वहां पर आप बोर्ड में देखोगे ना, वहां पर ये लिखा हुआ है कि भक्तों को बांसुरी के साथ साथ जो मृदंग होता है ना, जैसे तबला सा बजता है, ये उस तरह का सा फील होगा। तो अब क्योंकि इसका बारे में यही बोला गया कि बांसुरी की आवाज आएगी, बांसुरी, तो लोग बस सिर्फ वही दिमाग में लेके चलते हैं, थोड़ा ना दब 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 दब, या फिर थोड़ा सा। हाँ, 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 कि अंदर पंडित जी से मतलब हाँ, परमिशन लो, हाँ। आज्ञा लो तो फिर सुनाई देगी। तो फिर पंडित जी ने अच्छा। बोला हमें कि 4 परिक्रमा करो, अच्छा, तो राधा रानी का सिमरन करो फिर आएगी। तब जाके होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। डायरेक्ट नहीं होती, पहले राधा रानी का सिमरन करना हाँ, पड़ता है, तब तो जाके फिर होगी। हमें आवाज आती है धक धक की। तो जय शायद श्री ये भी एक राधे। कारण है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पुजारी है उनसे परमिशन लेनी है, 4 परिक्रमा लगानी है और राधा नाम का जाप करके तब सुनना है। अच्छा, तो वो लीजिए। जो दीदी बैठे हैं ना उनको हाँ। राधा राधा सुनाई दिया, राधा राधा अच्छा। उनको हाँ। सुनाई दिया है। आप कहाँ से हैं वैसे? अमृतसर से। अमृतसर से। हम्म, लड्डू गोपाल जी ये को हमारे भी। अमृतसर से आए हैं अच्छा, कान्हा अच्छा। जी। गोपाल और हमारे लाडली। हम तो ब्रजवासी हैं, मथुरा से ही हैं, ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से वीडियो बना रहे हैं। तो आपके प्रॉपर वहीं से ही है? हाँ, अमृतसर से। यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन भी है, जब उन्होंने वहां पे वृक्ष पे कान लगा के सुनने की कोशिश करी, तो उनको वो ऐसा बोल रही हैं कि राधा नाम सुनाई दिया है। राधे राधे। श्री आप राधे। कहाँ से आई हैं? अमृतसर पंजाब से। अच्छा, तो आपको कैसा, मतलब आपके क्या भाव है, थोड़ा सा प्रकट करिए। बाप तो देखो वो ठाकुर जी जानते हैं हमारे क्या भाव है। बस मुझे इतना होता है, जितना भी करती हूँ ना सच्चे मन से उनको पूछती हूँ, उनको मेरी आराध्या है, मेरे इष्ट देव है, मेरा सब कुछ वही है बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी मैंने जब यहाँ पे कान लगाया उनकी ठाकुर जी से आज्ञा लेके, तो मुझे साक्षात पूरे राधा 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 मुझे पूरा सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पीछे बहुत सारे संत है वो राधे राधे जाप कर रहे हैं। मुझे ऐसी उनकी जैसे मदमस्त सी आवाज होती है ना, राधे 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 राधे, वो कंटिन्यू बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, राधे 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 राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हो कि ये बहन जो है बहुत ज्यादा मतलब भावुक भी हो गई है अपने भाव प्रकट करते वक्त, और जैसा कि कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो उस तरह से भी है, आप जिस भाव से आओगे, अगर आप अपने मन में सोच के आओगे कि ये सब झूठ है या ये सब है, तो आपको फिर भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो आपके जिस भाव से आप आओगे, तो आपको कुछ ना कुछ अनुभूति तो जरूर होगी। तो बहुत सुंदर आपने भाव प्रकट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो आप पहली बार आए वैसे? नहीं हमेशा नहीं, मैं आते तो हैं। 2016 से आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब मैं कहते हैं ना एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई हाँ। वांट टू से कि ठाकुर जी यहाँ कन कन में है, ये कन तो है। कन में। हाँ, हाँ। ये पत्ता लता, ये कीड़े मकोड़े, सब हर जगह ठाकुर जी कुछ और है ही नहीं है। बस अपने भाव होने चाहिए, उनको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ये तो है। खैर, ब्रज के अंदर जो भी लता पताएं, जो भी चीज है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके पुराने कर्म है, जो जिसकी वजह से यहाँ पर वो आज है। हमें भांडीर वन अंदर बैठ के जैसे अंदर बैठा के उन्होंने हमें भोग दिया, मधुकरी दी। बहुत अच्छा लगा, अचानक सरप्राइज था हमारे लिए हाँ, कि भांडीर वन हम गए और उन्होंने हमें अपने घर के अंदर बिठा के खिलाया। कि लोग तरसते हैं कि कोई हमें यहाँ की आके मधुकरी दे, हाँ, तो उन्होंने हमें अंदर बिठाया अपने घर के, हाँ, और बड़े भाव से हमें प्रसाद ग्रहण हमने कराया। वहाँ पे छाछ पी, हाँ, रोटी खाई, सब्जी खाई, हाँ। वो सब कुछ इतना अच्छा, इतना बहुत स्वादिष्ट था अच्छा ना था। कि अभी भी उसका टेस्ट और स्वाद है ना, अभी भी वो हम फील कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत फील अच्छा हो रहा है हमें ना। नहीं, मधुकरी का तो यही है कि मधुकरी आपको किसी से पैसे दे के नहीं लेनी है। अगर नहीं कोई नहीं, आपको उन्होंने बुला अपने के आप बुलाया, दे रहा है, उसका उन्होंने महत्व अपने ज्यादा आप है। बुलाया। हाँ, हमने वो तो बोला भी नहीं, हाँ, कहते आओ हमारे पास आओ, हाँ, अंदर बैठ के हम हाँ, आपको भोग हमने कराते तो हैं। मांगी उनसे। हाँ, हाँ। बड़ा अच्छा लगा। हमने तो अचानक बाहर खड़े होके ही सरप्राइज, बोला था दे दो, तो उन्होंने कहा अंदर आओ, बैठो, अंदर बैठा के खिलाया अपने घर के अंदर, हाँ। लेके गए, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है, कल आपको क्या महसूस हुआ इस वृक्ष के? आपको लगता है क्या, मतलब
नहीं, महसूस तो अच्छा हो रहा है, मगर जैसा कहते हैं कि बंसी की आवाज आती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। ऐसा कान में लगाने से ऐसा लगा डब डब की कुछ एक अलग से साउंड आती है, तो थोड़ा अलग सा महसूस अलग feel समय हुआ है। अलग से फीलिंग होती है। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे की आवाज नहीं दी है, आंटी को आवाज सुनाई नहीं दी है। और ये देखिए यहाँ पर, देखो ये देखिए यहाँ पर ब्रज की रज के साथ में ये जो श्रद्धालु आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर लोट लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु ब्रज की रज में लोट लगा रहे हैं। रज का जो है बहुत बड़ा महत्व है। यह रज वो रज है जहाँ पर राधा कृष्ण खेले हैं, बहुत सारी लीलाएं करी हैं। आइए चलिए अब मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस स्थान पर आकर आपने अभी तक दर्शन करे हैं कि नहीं करे हैं, ये जरूर बताइएगा। अगर नहीं करे हैं तो ये वृंदावन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है, भांडीर वन के पास में। ये देखिए यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में दर्शन है। पंचमुखी हनुमान, थोड़ा जूम करके भी देखिए, पंचमुखी हनुमान और श्री कृष्ण बलराम, गदा देखिए हनुमान जी की। यहाँ पर देखिए फिर से श्री कृष्ण बलराम भैया के दर्शन। और आइए मैं अब आपको राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल, ये यहाँ पर जो भक्त हैं वो आकर झूला झुलाते हैं लड्डू गोपाल को। तो आप भी मानसिक रूप से दर्शन करिए। बोलो राधे राधे। आइए, और यहाँ पर कुछ ये यहाँ पे कुछ माताएं हैं जो कि भजन कर रही हैं। ये गांव की होंगी ये माताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने भाव भी हमारे साथ में शेयर करना। और अगर आप इस स्थान पर आए हो तो क्या सच में आपको भी ऐसा महसूस हुई, क्या इस वृक्ष से बांसुरी की या मृदंग की आवाज सुनाई दी है? मिलता हूं मैं फिर आपसे किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी ब्रज के स्थान पर। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।